सवाल ये, बहस का मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं कि 10 साल तक सांप्रदायिक बातों पर विराम लगाया जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जाता, तो फिर उनकी पार्टी के नेता ऐसे बोल क्यों बोलते हैं जैसे उषा ठाकुर, बीजेपी की विधायक मध्य प्रदेश की, वो बोल रही हैं। देखिए, बात यह है हिंदू मुस्लिम की नहीं है। पुरुष मात्र यदि गरबा में प्रवेश करे तो आई कार्ड लेकर के प्रवेश करे, कि अपना मतदाता परिचय पत्र लेकर आए। और जो मुस्लिम बंधु आते हैं वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को साथ लेकर आए और उनका भी मतदाता परिचय पत्र साथ लाए। गरबा पंडालों में मुसलमानों के लिए नो एंट्री की बात कहने वाली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक और विवादित बयान दे दिया है। हमारा जो वंदे मातरम है ओरिजिनल, वो 5 बंद वाला है, पर हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का मन ना दुखे, इसलिए हम आज़ादी के दिन से 2 बंद वाला वंदे मातरम गाते हैं। तीसरे बंद से आ जाता है त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। जब उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो माँ दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। 48 साल की उषा ठाकुर इंदौर से बीजेपी की विधायक हैं। ये उग्र विचार और तीखे तेवर के लिए जानी जाती हैं। ये हमेशा कटार लेकर चलती हैं और इनका दावा है कि ये कटार उन्हें भगत सिंह के परिवार ने दी थी। इन्होंने शादी नहीं की है और इंदौर की गलियों में अक्सर मोटरसाइकिल चलाते हुए दिख जाती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उषा ठाकुर दीदी के नाम से मशहूर हैं। लेकिन इस तरह के बयान से क्या उषा ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें नहीं बढ़ा रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल अलकायदा के उस बयान को लेकर था जिसमें उसने भारत में पैर पसारने की बात कही थी। भारतीय मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारत का मुस्लिम देश के लिए जिएगा, देश के लिए ही मरेगा। अलकायदा का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि भारत का मुस्लिम उसके इशारे पर चलेगा। भारतीय मुस्लिम कभी भी देश का बुरा नहीं चाहेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। उषा ठाकुर से पहले भी कई नेता इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। योगी आदित्यनाथ जी का बयान एकदम सामयिक है, सही है, 200% सही है। उन्होंने जो भी चुनाव में बयान दिया वो सही दिया। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? और नंबर 2, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहने वाले पीएम अपनी पार्टी के इन नेताओं को काबू में कैसे करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से शोभा ओझा जी जुड़ रही हैं और बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली साहब हैं। जाहिर सवाल नलिन जी आपसे ही है कि क्यों नहीं इस तरह की बयानबाजी को बंद किया जाता। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही, लाल किले से बहुत अच्छी बात कही, CNN को दिए इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही। ये बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो बयानबाजी बंद करें तब तो यकीन आए। पहले आपको शायद एक कंफ्यूजन है और आपकी गलती भी नहीं है इसमें। 10 साल से जो देश का मॉडल चला था उसमें समझ नहीं आ रहा था कि सरकार पार्टी के प्रति ज्यादा फोकस है या देश के प्रति। ऐसा अब केस नहीं है, बदल गया है मॉडल। सरकार पूरे देश के लिए है, हर भारतीय के लिए। पार्टी अपनी जगह अपने काम करती है। दोनों के बीच में प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हम सब जो कार्यकर्ता, पहले जो कार्यकर्ता है, अपने काम में लगते हैं। जो बयान आपने दिखाया उस पर भी कई जगह से स्पष्ट रूप से लोगों ने कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत बात है, क्योंकि अगर लव जिहाद का आपने आज डिबेट उठाया नहीं, लेकिन लगातार हमने इस बात को भी रखा है कि ये सारी बातें जो हैं हमारे ना तो मैनिफेस्टो में, ना सरकार की प्राथमिकताएं में,
तो इस रूप से मुझे लगता लेकिन है ये लोग सबको आपके मिश्रित पार्टी के करके नेता विवाद कराने का एक प्रयास किया जाता है। ये आपकी पार्टी के नेता है ना, चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये लोग ये बात कर रहे हैं। या तो पार्टी आप बोल रहे हैं कि अलग हो रही है, इनसे अलग इस तरह से हो रही है कि हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नीति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देता हूं। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सलमान खुर्शीद साहब तो मंत्री थे, फूट के उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी रोई थी बाटला हाउस में जब आतंकवादी लोग मरे थे और दिल्ली पुलिस के मोहन शर्मा जी शहीद हुए थे। तो कांग्रेस से सवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कम से कम उस टाइम ना तो मनमोहन सिंह जी से या सोनिया जी से कुछ सुना था। नहीं, तो सवाल तो कांग्रेस से हुआ था ना। ये तो केंद्रीय मंत्री थे। सवाल कांग्रेस से, तो वही सवाल कांग्रेस से उस वक्त हुआ था, वही सवाल आपसे हो रहा है। बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा ये ना तो सरकार की सोच है। अगर आप दिग्विजय जी का बयान देखते हैं और आप चिदम्बरम जी का देखते, दोनों का बाटला हाउस को लेके आमने सामने बयान था। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया। आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो हो रहा था वैसे ही आप क्या हो रहा है? आप ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं जैसे वो जी शोभा जी, मैं आपको बहस काय पे हो रही है। हर व्यक्ति जो है एक वाक्य खत्म कर दो, नहीं तो खत्म नहीं हो। मेरा आपसे प्रश्न पूछा था, मैं जवाब दे देता हूं, फिर शोभा जी बोले, मैं बीच में रोकूंगा नहीं। मैं इतना ही कह रहा हूं, आपने जो प्रश्न उठाया था इंपॉर्टेंट है। हम सब जो है व्यक्ति भी हैं, इंसान भी हैं, अपनी आइडेंटिटीज होते हैं। जब पार्टी का काम करते हैं, पार्टी फोरम पे बोलते हैं या पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को कहते हैं, तो पार्टी, जैसे मैं प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार भी तो हो सकता है। क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसका यह तो अर्थ नहीं है कि मेरे सारे विचार बंद हो जाएंगे। शोभा जी, मैं नलिन जी लौटूंगा आपके पास। ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो व्यक्तिगत विचार हैं और उनको पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, प्रधानमंत्री से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, सरकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो ऐसे होता रहा। शोभा जी, आप पहले उसका जवाब देना, फिर मैं नलिन जी के पास फिर जाऊंगा। देखिए, जो कुछ हो रहा है ये पार्टी का ही एजेंडा है। इनके पार्टी का हमेशा से एजेंडा ये रहा है कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काओ, समाजों को आपस में बांटो और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। ये इनके पार्टी का एजेंडा हमेशा से रहा है और वही एजेंडा योगी आदित्यनाथ हो, तमाम इनके पार्टी के नेता हो, उषा ठाकुर हो, तमाम नेता उसी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर एक तरफ प्रधानमंत्री जी को ये कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे उसमें, ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को एक सेकुलर फेस बना के पेश करें, जबकि मोदी जी के स्टेटमेंट चुनाव के पहले क्या रहते थे वो भी इस देश की जनता देख चुकी है। नहीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री पहले उगलते थे वो भी हम लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई नई बात नहीं, सब जान रहे हैं, वो लाल किले से जो बोल रहे हैं कि अभी वो बस एक, देखिए, लाल किले से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके केवल बोलने में नहीं, उनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और इस तरह का जहर बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को तो पूरे यूपी के चुनाव की कमान दी थी जी, यही सवाल नलिन जी, और फिर वो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ तो आपके पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे थे ना, वो व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते हैं? मुझे एक मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। एक मिनट, आखिरी बात कह रही हूं कि गृह मंत्री देश के जब पूछा जाता है उनसे कि लव जिहाद क्या है, तो वो बड़ी खिसियानी हंसी हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो क्या सरकार, एक गृह मंत्री देश का इतना जी, आपका पॉइंट लिया। आपको मैं नलिन जी के पास जाऊंगा। क्या चल रहा है जी नलिन जी, जबकि हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया। जी नलिन जी, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, वो चुनाव चल रहा था, वो पार्टी का प्रचार। शोभा जी को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि उन्होंने बहुत शांति से मेरी पूरी बात से नहीं, साक्षी जी भी उस वक्त प्रचार कर रहे थे, आपके प्रश्न का जवाब, उस वक्त प्रचार चल रहा था, मैं जवाब दे रहा हूँ, उस वक्त चुनाव का प्रचार चल रहा था। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ ठीक, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ओसामा जी, दिग्विजय जी ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा। उस टाइम के गृह मंत्री ने हाफिज सईद साहब कहा था, जो हमारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। अब आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा ने बनाना, एक मिनट देवी जी सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर लूं फिर जरूर। अब फिर वही डिबेट फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आप बीच में मुझे टोकेंगे, फिर मैं आपको टोकूंगा। एक सेकंड मैं बोल देता हूं, फिर आप जरूर जवाब दीजिए शोभा जी, बढ़िया से डिबेट ऐसे चलता है।
तो मैं तीसरा दे रहा हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा इंडिया इज अ बनाना रिपब्लिक। वो तो सोनिया जी के दामाद है, राहुल जी के बहनों ही है। तो क्या ये पूरी नीतियां जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी, बनाना रिपब्लिक या उसामा जी या जो मंत्री ने कहा? मैंने आपको उदाहरण, आपने जो इल्जाम यानी आपने जो इल्जाम कांग्रेस पर उस वक्त लगाए थे, आप मान रहे हैं आपकी पार्टी वही कर रही है? इतने भयभीत रहते हैं कि आप भूल ही नहीं पाते हैं गांधी परिवार को। नहीं, बड़े मजे अब मैं आपको जवाब देता हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा आपने, भूल ही नहीं पाते। नहीं बोलिए। एक्चुअली क्या है शोभा जी, फैक्ट क्या है कि महात्मा गांधी जी देश के पिता है उस रूप से, तो गांधी नाम तो जबान पे आता है। नेहरू परिवार जो है वो गांधी के नाम से हो गया, तो कभी कभी उस रूप से जबान पे दोनों आ जाती है। लेकिन एनीवे आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा आपने प्रश्न अभी पूछा कि पार्टी का जो स्टैंड है, उभर जाइए, पार्टी का स्टैंड, हम लोग ये नहीं कह रहे कांग्रेस ने ऐसे कहा। नहीं आप नहीं हम कौन डर रहे हैं? मैं और डरूं? हम तो चाहते हैं। नलिन जी आप कह रहे हैं कि आपने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का ये बयान है परिवार के। नलिन जी मेरा सवाल आपसे नहीं, एक मिनट शोभा जी, एक मिनट शोभा जी, आपके नेतृत्व है और आपको अपना नेतृत्व आगे लेना चाहिए। नलिन जी आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कभी सवाल नहीं उठाया कि जब बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, जब आपको दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, जब तब के गृह मंत्री ने जो कहा, जब वो बातें हुई थी, तब आपने ये कभी सवाल नहीं उठाया कि कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है? तब आपने नहीं पूछा कि सोनिया गांधी का मत क्या है? तो वही सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मत क्या है? अब आइए। हाँ बिल्कुल, अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब गृह मंत्री कहते हैं लव जिहाद क्या है, तो ये आरोप लगता है उससे पहले, इस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? राजनाथ जी सरकार में अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे थे और अपनी प्राथमिकताओं की बात कर रहे थे। उसमें लव जिहाद नाम ही नहीं कहीं आया। हम पर आरोप लगातार लग रहा था जैसे 1951 से लगता है कि हम तो सिर्फ जो है कम्युनल पार्टी हैं और हम चाहते हैं कि देश में ऐसे होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 100 दिन की सरकार की लव जिहाद भी उपलब्धि है। इसीलिए उस पूरे चीज, अरे मैं खत्म तो कर दूं शोभा जी, मैं एक मिनट बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने जब कहा, इस पर मैं कंफ्यूज हूं। कई लोग कहते थे बधाई देना चाहिए कि राजनाथ जी जो है उन्होंने कम से कम स्पष्ट कर दिया ये तो पार्टी का स्टैंड नहीं है। और यही हम लोग भी कह रहे थे कि आप जो है आरोप लगाते कि ऐसा चर्चा हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया? अब क्या समाज में कोई कृतियां हो रही हैं तो वो कृतियों के ऊपर में ये टर्म हमने तो बनाया नहीं, केरला से आया। केरल में या आपका राज चलता है या सीपीएम का चलता है। भाजपा को तो एक सीट तक नहीं मिली है केरला में। नलिन जी, ये जहां से चल के आई है, ये सोच तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना। नलिन जी फिर आप भटक रहे हैं, आप लोग समय खराब करते हैं। डिबेट का विषय से भटक के कोहली जी आप लोग समय खराब करते हैं और जानबूझ के बचने की कोशिश करते हैं। आप मुद्दे पे नहीं मेरा आते। सीधा सवाल है नलिन जी मुद्दे पे बोलिए ना कि अभी गरबे पे जो उषा ठाकुर जी मेरा, हाँ मेरा वही सवाल है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं आपने लव जिहाद का, उषा ठाकुर जी से आप सहमत हैं? लव जिहाद पे कुछ मुझसे जो उषा ठाकुर जी ने कहा आप उसका खंडन करते हैं? नहीं, आप तय कर लीजिए। ये मतलब देश की अर्थनीति नहीं है कांग्रेस यूपीए की जो भटक गई थी कि वहां पर अर्थव्यवस्था की बात होती थी। कांग्रेस यूपीए ने जो किया उसका कुछ नहीं होता था। अब क्या है, अब जो उस पर वोट दे दिया जनता ने, आप जान उस पर जनता ने वोट दे दिया नलिन जी। वो वोट हो चुका, आपकी सरकार आ चुकी, भारी बहुमत से आ चुकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लाल किले से बोल चुके हैं। जवाब देता हूँ। मेरा सवाल ये कंफ्यूज हो रहा है, क्या आप पूछ रहे हैं? एक पूछ लीजिए ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं पूछ रहा भी बोल रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूँ, उषा ठाकुर जी ने कहा, जो कहा उसका आप खंडन करते हैं? पार्टी खंडन करती है? हाँ एक मिनट। हाँ अच्छा है, मैंने अभी आप ही के चैनल पे उषा जी का पूरा बयान सुना और मैं आपको बिल्कुल सत्य से कह रहा हूं कि इस डिबेट में आने से पहले मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या बयान है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था। उन्होंने क्या कहा कि हर पुरुष के लिए वो अपनी मां या बहन के साथ आए, आइडेंटिटी के साथ आए। क्या होता है गरबा? गरबा होता है मां, मतलब मां दुर्गा की पूजा। अब किसी पूजा में आप आ रहे हैं तो आप अच्छे भाव के साथ आएंगे। कोई भी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, वो हमारे साथ थी, वो हमारे साथ 6 बजे भी थी। आप जब भगवान, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा हमारे मुस्लिम बंधु। मैंने जो सुना, आपने जो सुनाया, अभी भी हमने सुना। उन्होंने बोला हमारे मुस्लिम बंधु जो वंदे मातरम को एक्सेप्ट नहीं करते, वो गरबा में क्यों आते हैं? हाँ एक मिनट तो पूरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें उत्तेजित होकर नहीं, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। अब आ जाते इस पे। उन्होंने कहा सारे पुरुष, एक एक करके चलिए। दूसरा क्या, और ये सही है
कि कहीं पर भी पूजा स्थान पे महिलाओं को ऐसे देखने नहीं, हम उनके मतलब पूजा में अगर भाग ले रहे हैं उस रूप से होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा। दूसरा, उन्होंने वंदे मातरम की बात कही कि जिसमें तीसरे चौथे पैराग्राफ में मां दुर्गा को याद किया जाता है उस रूप से, तो बोले हम सिर्फ पहले 2 पंक्ति रखते हैं। तो मतलब यहां इस समाज में इतनी बढ़िया रूप से जब होता है कि आप जो है एक दूसरे के सेंसिटिविटीज के प्रति रहते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई इसमें मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं थी। बयान सुनने से पहले मुझे चिंता थी शायद उन्होंने ऐसी कोई बात कही होगी। आपके चैनल पे सुनने के बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हिंदू विरोधी हो या मुस्लिम विरोधी हो या किसी भी रूप से। में उसे रख रहे हैं, उतनी सिंपल बात नहीं है। कोहली जी, जितना सरलीकरण आप इस पूरे मुद्दे का मैडम, हो सकता है कि आप सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, जानते हैं। ये भी तो हो सकता है ना मैडम कि आप जो एक सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। चल रहा है सब कुछ। कोहली जी सब जानते हैं। आप इंदौर की जनता से किसी से पूछेंगे तो सब जानते हैं कि किस एजेंडा के तहत ये सब कुछ चल रहा है। ये किस एजेंडा के तहत उषा ठाकुर जी ऐसे बयान दे रही हैं, ये सब समझ रहे हैं। जितना सिंपल आप बता रहे हैं उतना सिंपल नहीं है कोहली जी। कोहली जी, इस देश में एक अनेकता में एक देश की पहचान और ताकत है, और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक लाइन कहेंगे। चलिए, आपकी अनुमति हो तो एक वाक्य, एक लाइन तो साफ तौर पे सांप्रदायिकता फैला रही है, वो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ कह दूं शोभा जी, शर्मनाक बयान है उनका और बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। अब मेरी बात भी सुन लीजिए। संस्कृति, अरे शोभा जी, नहीं तो बीच में मुझे बोलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ना डिबेट। एक वाक्य अब आपका जो है मतलब अब जो है भाषण हो गया। शोभा जी, मैं एक वाक्य कहूंगा। एक मिनट जी। नलिन जी, आखिरी वाक्य आपका। शांति तो करिए ना, आप भाषण दे रहे हैं। आप जी, भाषण के भी हम लोगों को अवसर मिलेंगे। नलिन जी, बस मैं इतना ही कह रहा था, हो सकता है कि आप लोग जो है बहुत सरल चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं। आप ही कह रहे हैं कि सरल चीज कॉम्प्लेक्स होगी। नहीं, तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये कोई सरल चीज को कॉम्प्लेक्स करने वाली बात नहीं है। जो उषा ठाकुर ने कहा वो सबके सामने है, सब समझ रहे हैं, और उस पर उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं लाल किले में, वैसे ही बाकी नेता भी बीजेपी के रखें, तब जाकर यकीन आएगा कि बीजेपी हां इस तरह के एजेंडे को मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलिन जी और शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।